की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि टंग बम के ऊपर जो कैंसर होता है उसको आप लोग किस तरीके से पहचान सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि जीभ की जो पिछली हिस्सा होता है जिसमें उभार होता है, लालीपन बना हुआ होता है, तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कैंसर है या फिर ये नॉर्मल कंडीशन है, ये बिल्कुल भी नहीं समझने पाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। टंग बम को देख करके कैसे पहचानना है कि ये टंग बम का जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन है या फिर एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसे कि हम लोग कैंसर कंडीशंस बोलते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि टंग बम जो है वो नॉर्मल है या उसके ऊपर अल्सर बने हुए हैं। अगर उसके ऊपर कोई अल्सर है, कोई छाले अगर उसके ऊपर हो रहे हैं और वो छाले जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कैंसर कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। उसमें भी मेनली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड कंडीशन जो होती है वहाँ पे लालीपन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और वहाँ की स्वेलिंग जो है वो ख़त्म ही नहीं होगी। 2 से 4 महीने तक उसके बाद भी स्वेलिंग जो है वो धीरे धीरे आपके टंग के एरिया को और ज़्यादा बढ़ा देगी, जिससे कि टंग का मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। टंग की मूवमेंट जो है वो अच्छे से नहीं होने पाएगी। जीभ जो है आप उसको बाहर नहीं निकालने पाएंगे। साइड टू साइड मूवमेंट जो होता है उसको करने में आप वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी अगर कोई कंडीशंस होती है तो इस कंडीशन को भी कैंसर कंडीशन माना जाता है। अगर टंग बम के ऊपर व्हाइट कलर के पैचेज अगर बन रहे हैं और ये पैचेज जो है वो जनरली स्प्रेड कर रहा है, अपने साइज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा है, तो इसको जो है वो ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। इस ल्यूकोप्लेकिया को धीरे धीरे से ठीक होना जरूरी है, या फिर ये ल्यूकोप्लेकिया जो है वो अपने जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन उस साइज से बढ़नी नहीं चाहिए। अगर उसकी साइज बढ़ रही है तो ये प्री कैंसर लीजन जो है वो आपके कैंसर्स में कन्वर्ट हो सकता है। अगर टंग बम के ऊपर रेड कलर के पैचेज हो रहे हैं तो ये कंडीशन जो है वो इरिथ्रोप्लेकिया की होती है। इरिथ्रोप्लेकिया जो होता है उसको कैंसर में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो अगर टंग बम के ऊपर ल्यूकोप्लेकिया या फिर इरिथ्रोप्लेकिया है तो ये सस्पेक्ट किया जा सकता है कि मे बी कैंसर कंडीशन जो है वो स्टार्ट होने वाली होगी। सबसे नॉर्मल सा साइन ये देखा जाता है कि जिस किसी के भी टंग बम में अगर प्रॉब्लम हो रही है और उसके मुंह से बहुत अजीब सा स्मेल हो रहा है, हैलिटोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो ये कंडीशन जो है वो कैंसर कंडीशन की होती है। कैंसर वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें सबसे कॉमन साइन जो होता है वो यही होता है कि उन लोग जब अपना मुंह को खोलते हैं तो उसमें से बहुत अजीब सा स्मेल जो है वो फील होता है। डॉक्टर्स जो हैं वो कभी कभी 2 या 3 मास्क जो है वो यूज़ करते हैं उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग करने के लिए। तो अगर मुंह से स्मेल अगर आपको फील हो रहा है तो ज़रूरत होती है कि आप जा करके अपने डेंटिस्ट को प्रॉपर चेक करें और दिखाएं अपनी कंडीशंस को। अगर टंग का शेप है और साइज उसमें दोनों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो भी ये कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन नहीं माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ये बताती हैं कि आपका है वो नॉर्मल कंडीशन में है या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में है। अगर आपके मुंह में कुछ इस तरीके के परिवर्तन दिखाई देते हैं तो आपको ज़रूरत है प्रॉपर डायग्नोसिस की, जिसके लिए आपको प्रॉपरली अपने डॉक्टर के पास जाना होगा और अपना स्क्रीनिंग अच्छे से कराना होगा। टंग के ऊपर अगर कोई भी कैंसर लक्षण दिखाई देते हैं तो ये कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो दिखाई देती हैं। सबसे पहले खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि टंग जो है वो अपना नॉर्मल मूवमेंट नहीं करने पाएगा। अगर ब्लीडिंग जो है वो टंग से एक बार स्टार्ट होती है तो ये ब्लीडिंग जल्दी से सही नहीं होती है। टंग जो है उसको टच करने पे आपको सेंसेशन फील नहीं होगा, मतलब टंग जो है उसमें नंबनेस स्टार्ट हो जाएगी, सुन्नपन स्टार्ट हो जाएगा। साथ में ही टंग के ऊपर जो है वो हमेशा सेंसेशन फील हो सकता है। अगर इस टाइप की कोई कंडीशन होती है तो ये कंडीशन जो होती है वो कैंसर की कंडीशन मानी जाती है। अब अगर किसी को भी ये सारी हैबिट्स होती है, जैसे कि अगर किसी को टोबैको च्यूइंग की हैबिट्स होती है, अल्कोहल कंजप्शन की हैबिट होती है, या फिर उन लोगों को स्मोकिंग करने की अगर आदत होती है, या कोई भी ऐसी हैबिट लाइक अगर उनके जो जीभ हैं वो अगर बार बार से दांतों से कट रहे हैं, मतलब शार्प एजेज हैं उनके दांतों में और उसकी वजह से जीभ का एक ही पार्ट बार बार अगर कट रहा है तो वहाँ पे अल्सर्स बनते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से आपके नॉर्मल जो टंग होती है वो भी कैंसर टंग में कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर मुंह में ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कंसिस्टेंटली होते रह रही है और प्रॉब्लम जो है वो बहुत दिनों से है और ठीक नहीं हो रहा है,
तो आपको तुरंत ही अपने नियर के डेंटिस्ट के पास जा करके अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन करवा के और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर किसी के टंग में इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को घर पे रह के कुछ अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे कि अगर टंग बम बहुत दिनों से है तो वहाँ पे आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या हनी का इस्तेमाल करिए। ये करने से आपके टंग के ऊपर जो पेपिला होते हैं, जो टेस्ट बड होते हैं, वो धीरे धीरे से खुद ही अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं, जिससे कि रेडनेस जो होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। ल्यूकोप्लेकिया को आप अपने घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना होता है, सारी हैबिट से दूर रहना होता है और योगा मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ने की वजह से भी आपके मुंह में ल्यूकोप्लेकिया जो है वो जल्दी से बढ़ने लगता है। अपने हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए गुनगुने पानी में नमक मिला के कम से कम दिन में 2 बार कुल्ला जरूर किया करें। कभी भी अगर चिक बाइटिंग अगर बार बार से हो रही है तो कोशिश करें कि दोनों साइड से खाना को खाएं, एक साइड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, जिसकी वजह से दांतों की जो शार्पनेस होती है वो एक तरफ ज़्यादा ना हो, दोनों तरफ बैलेंस जो है वो बना हुआ रहे। और प्रॉपर जो है वो डेंटल विजिट जो है वो इम्पॉर्टेंट है अगर आपके मुंह में कोई भी प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो कब एबनॉर्मल कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है वो शायद आप घर पे रह के खुद से जांच नहीं करने पाएंगे। तो इसीलिए हर 3 से 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास जा करके अपने आप को ज़रूर दिखाइए और स्ट्रेस फ्री रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को उनके मुंह में कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई परेशानी हो। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।